नीतीश कुमार ने कल बिहार में विधानसभा में जिस तरह की भाषा और जिस तरह से ये बात कही, उसके बाद से इस पर एक हंगामा मचा है और मचना भी चाहिए। ज़्यादातर लोगों को इसके ऊपर आपत्ति है। हालाँकि नीतीश कुमार ने अब इस पर माफ़ी भी माँगी है, सदन के बाहर भी, सदन के अंदर भी, और वो कह रहे हैं कि अगर किसी को इससे अ, दुःख पहुँचा है, तो मैं इसके लिए माफ़ी माँगता हूँ। आप मेरा अनादर कर रहे हैं, पर मैं जो है वो आपसे माफ़ी माँग रहा हूँ। लेकिन इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी ये बात उठाई अपनी रैलियों के दौरान कि नीतीश कुमार ने जिस तरह की अभद्र भाषा का उपयोग किया है, उन्हें शर्म नहीं आती। आप में से ज़्यादातर लोग जान ही रहे होंगे कि नीतीश कुमार ने किस बारे में और क्या कहा। लेकिन आपको बता दें कि बिहार में जब पॉपुलेशन कंट्रोल पे बात हो रही थी और ये जब बात हुई थी कि बिहार की जो फर्टिलिटी रेट है या जो पॉपुलेशन कि इसमें कमी आई है वृद्धि में दर में, तो उसको उन्होंने महिलाओं की शिक्षा से जोड़ा और कहा कि लिटरेसी बढ़ी है, वुमेन लिटरेसी, इसलिए ये ऐसा हुआ है। लेकिन वो इसी बात को इतने पर भी छोड़ सकते थे या ये भी कह सकते थे कि महिलाओं की जो शिक्षा है वो सीधे-सीधे जुड़ी है पॉपुलेशन कंट्रोल से। अगर अवेयरनेस बढ़ती है, जागरूकता बढ़ती है, तो फिर और महिलाएँ जब पढ़ी-लिखी होती हैं, नौकरियाँ करती हैं, तो वो अपने अच्छे-बुरे का फैसला बेहतर कर सकती हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने कुछ ऐसा नहीं कहकर बड़े ही अभद्र तरीके से पॉपुलेशन कंट्रोल को समझाया, बल्कि वो यौन शिक्षा देने लगे सदन में। और इसके बाद ये सवाल सबके मन में उठा कि क्या विधानसभा वो जगह है जहां पर इस तरह की बात की जाए, क्योंकि उसके बाद उनके डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव ये कहते हुए, थोड़ा बचाव करते हुए पहले सुनाई दिए कि चूंकि वो यौन शिक्षा की बात कर रहे थे और इस तरह से सेक्स एजुकेशन तो स्कूलों में भी दिया जाता है, पर वो स्कूल है और वहां पर एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन की शायद वो जगह है और एक अलग तरीके से बात समझाई पढ़ाई जाती है बच्चों को। यहाँ पर इस सदन में जो लोग बैठे थे, क्या उनको जरूरत थी इस तरह के सेक्स एजुकेशन की? नीतीश कुमार ने जिस लहजे में जिस तरह से ये समझाया, बहुत ही आपत्तिजनक था ये। कोई इसका बचाव नहीं कर सकता। लेकिन आज अब इसके ऊपर ये चर्चा, इंडिया अलायंस से किसी ने इसके बारे में एक भी शब्द नहीं कहा है, बल्कि हमने अपने शो के दौरान भी लोगों से इस पर बातचीत की, पत्रकारों से बातचीत की, कुछ पॉलिटिकल एनालिस्ट से, और ये भी सवाल उठाया कि इससे नीतीश कुमार की जो छवि है उस पर क्या असर पड़ता है। सुशासन बाबू नीतीश कुमार जो हैं, वो इस तरह की भाषा और इस तरह की बात जब करते हैं तो उनकी छवि पर क्या असर पड़ता है, वो किस तरह के नेता या व्यक्ति के तौर पे पेश सामने आ रहे हैं, और उनकी जो लोकप्रियता है या जिस तरह से गठबंधन में वो एक सूत्र बांधते चले और एक चेहरा बनकर उभर रहे थे कि वो प्रधानमंत्री के पद के लिए उम्मीदवार हो सकते हैं। ऐसे में इस तरह का व्यवहार जो उनका रहा, वो बहुत ही वो आपत्तिजनक है और अशोभनीय, शोभा नहीं देता। उनकी पद की गरिमा को, जिस पद पे वो बैठे हैं, उसे चोट पहुंचाता है। इसलिए ये तमाम सवाल हैं। पर कई लोगों का ये मानना है, जो ज़ाहिर है नीतीश कुमार के पक्ष वाले लोग हैं, या इसके ऊपर राजनीति तो होगी ही होगी, तो उधर के तमाम लोग ये कह रहे हैं कि जो उन्होंने कहा है उसके बाद उन्होंने माफ़ी तो माँग ली और ऐसा कुछ नहीं, वो इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे थे। पर ये सोचने वाली बात है कि जब आप सदन के अंदर विधानसभा में इस तरह की असंसदीय भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए, सदन की गरिमा को कितना गिराएँगे? क्या कोई हद है कि हम इसके नीचे नहीं गिरेंगे? हमारे नेता, वैसे तो इसका पूरा इतिहास है कि एक के बाद एक, साल दर साल इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते आए हैं, जब हर बार सुनने वाले शर्मसार हो जाते हैं। पर जिस तरह से नीतीश कुमार ने कल कहा और उनके पीछे बैठे लोग, उनकी पार्टी के, अ, आप अगर वो वीडियो आपने देखा होगा तो जिस तरह मुस्कुरा रहे थे और हंस रहे थे, वो दिखता है कि वो कितना अपमानजनक था। महिलाओं के लिए तो था ही, पर वहां जो पुरुष बैठे थे उनके लिए भी होना चाहिए। सिर्फ महिलाओं का ये मामला नहीं है, ये मोटे तौर पे एक शालीनता की बात है कि क्या उनका व्यवहार जो वो शालीन है, क्या उन्होंने किसी तरह की मर्यादा का ख्याल रखा। और उसके बाद अब बीजेपी तो इस पर हमलावर है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को अ, ये बात सुनने में, बल्कि ज़्यादातर लोगों को ये बहुत बड़ा उस समय ये शॉकिंग बिहेवियर लगा कि बिहार के मुख्यमंत्री विधानसभा के अंदर इस तरह की बात कर रहे हैं। इसको लेकर नीतीश कुमार के खिलाफ आज आवाज उठने लग गई। कई जगह विरोध प्रदर्शन भी किए गए, कई जगह उनके पुतले जलाए गए
और इसके बाद बीजेपी ने तो इसके ऊपर सवाल उठाए ही विपक्ष के नाते, और प्रधानमंत्री ने अपनी रैलियों में इस बात का जिक्र किया कि क्या नीतीश कुमार को शर्म नहीं आती और इंडिया अलायंस क्यों इस पर खामोश है। ये सच है कि इंडिया अलायंस जो है उसके तमाम जो सहयोगी पार्टियां हैं वो इसके ऊपर चुप है। तो क्या उन्हें कम से कम इस बात की निंदा नहीं करनी चाहिए कि नीतीश कुमार ने जो कहा वो गलत था? हालांकि नीतीश कुमार ने इसके ऊपर माफी मांगी है, पर ये सवाल है कि नीतीश कुमार की जो छवि है उस पर इसका क्या असर पड़ता है। विपक्ष यानी कि बीजेपी तो यहाँ तक कह रही है कि नीतीश कुमार जो है वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। अगर ऐसा भी है तो मानसिक संतुलन खोने से क्या इंसान इस तरह की बातें करने लग जाता है? ये भी सोचने वाली बात है।